मैंने ये नोटिस करा 5th में कि स्टूडेंट सिर्फ क्लास में जब पढ़ते थे तो उनको बुक से पढ़ना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मोनोटनस हो जाता है। पर जब हम थोड़ा विजुअल एस्पेक्ट डालते हैं तब उनको पढ़ने में मज़ा आता है। और तब मैंने एक वर्कशॉप भी ली थी टीचर्स की, उनको सिखाया था कि कैसे वो माइनक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਇਸ चीज़ ਤੋਂ? जैसे आपका बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपको कैसा बैकग्राउंड मिलता है, आपकी उसकी गुड साइड्स बताई जाती है, तो फिर वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। देन द बैड इन्फ्लुएंस का इतना ज़्यादा नहीं आता आपके ऊपर। नम्या जोशी ਨੂੰ पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट है? बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि मम्मा जो कहते हैं कि कभी गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहना। पापा जो कहते हैं कि अपनी चीज़ पे अगर आप कुछ बना रहे हो तो इसको इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बात पे रुक ना जाओ, उससे आगे स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली अपने आप को, क्योंकि अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं करते, जितना भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके अराउंड है वो सब फेल है। बिकॉज अगर आपके अंदर वो नहीं है कि मैंने करना है तो फिर कोई नहीं कर सकता। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ दैट, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੀ ਚੀज़ है? जी, उसका नाम है करिकुलम कैटलिस्ट। तो करिकुलम को इन्हांस करने के लिए, एंड इसका मोटो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्टार्टअप इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट, बट ऑल्सो फॉर द वंस की जिनके पास एक्सेस नहीं है इतना एजुकेशन का, वो इस ऐप और दिस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे वही सेम क्वालिटी एजुकेशन, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मिल पाती है उनको, सेम जो एक बड़े स्कूल में मिल रही है जिसको एक्सेस नहीं है स्कूल का। मैं भी एक वही चाइल्ड थी जो माइनक्राफ्ट सिर्फ फ़न के लिए खेलती थी पहले, जिसमें आप एंडर ड्रैगन को किल कर रहे हो और मज़े कर रहे हो पूरे वर्ल्ड में। पर जब एक बार मैंने ये नोटिस करा 5th में कि स्टूडेंट सिर्फ क्लास में जब पढ़ते थे तो उनको बुक से पढ़ना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मोनोटनस हो जाता है। पर जब हम थोड़ा विजुअल एस्पेक्ट डालते हैं तब उनको पढ़ने में मज़ा आता है। और तब मैंने एक वर्कशॉप भी ली थी टीचर्स की, उनको सिखाया था कि कैसे वो माइनक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो तब मैंने डॉट्स कनेक्ट करे और मैंने सोचा अगर टीचर्स माइनक्राफ्ट के बारे में सीख सकते हैं देन वो उस टूल को यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में एंगेजमेंट के लिए। तब 6th में बिगनिंग में मैंने हिस्ट्री का एक लेसन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसको मैंने माइनक्राफ्ट में बनाया और मैंने अपने टीचर को कहा कि आप इसको यूज़ करो रादर देन जो आप नोट्स हमें देते हो, चाहे वो अच्छे हैं बट आई थिंक इससे कुछ बेटर रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट इंस्टेंस स्टूडेंट्स ने जब वो देखा दे वर एक्साइटेड, इंक्विजिटिव, आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज गेम है, सबको पसंद है। और जब आप किसी चीज़ को देख के सीखते हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर इम्प्रिंट रहती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कैट, तो आपके दिमाग में कैट की इमेज आएगी, ना कि CAT। तो उसी से मेरे को अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज स्टूडेंट्स एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में आके दोबारा सीख सकते हैं और उसी में रिफ्लेक्ट, उसी में इंट्रोडक्शन, समेशन, सब कुछ हो सकता है। तो उसने इंस्पिरेशन दी और ऐसी टिल डेट 100+ लेसन्स बनाए हैं ऑन व्हाट वी स्टडी इन द क्लासरूम और ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ਮਾਈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ये अभी लास्ट ईयर ही मेरे को मिला है। इसमें स्टूडेंट एम्बेसडर्स की ब्रांच लॉन्च हुई थी, तो इसमें आई एम वन ऑफ द माइनक्राफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर्स, बिकॉज जो मैं इतने सालों से करते आ रही हूँ। आई अप्लाइड फॉर दिस बिकॉज उन्होंने दे लॉन्च इट कि आप यू कैन अप्लाई फॉर बिकमिंग अ स्टूडेंट एम्बेसडर। फिर वो आपकी प्रोफाइल एंड जो भी आप काम करे हो दे गो थ्रू दैट, एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ चांस टू बिकम। तो बेसिकली आप उसको you spread out the message how Minecraft is used for creating lessons जो आप क्लासरूम में यूज़ कर सकते हो। कैसे उसके गुड साइड लोगों को दिख सकते, किस तरह वो उस चीज़ के लिए नहीं है कि आप आके सर्वाइवल में खेल रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, बट उसके अलावा Minecraft for creative building, for hosting e-sports events, because e-sports is also a very big thing कि आज कल वो सिर्फ ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो गेम्स खेल के, it can also be a way for earning money or for starting your own startup। So उसमें
वैसे चलता है कि आप माइनक्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हो, हाउ इट इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लासरूम एंगेजमेंट। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਇਸਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਇਸ चीज़ ਤੋਂ? तो मेरे को आई थिंक इसमें साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको छोटे होते से ही कुछ सिखाओ तो वो आपका ऑटोमेटिकली बिहेवियर बन जाता है, डेवलपमेंटल में उसी में आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे आपका बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपको कैसा बैकग्राउंड मिलता है। तो मेरे को बिगिनिंग से पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। माय पेरेंट्स हैव टोल्ड कि ये सही है, ये गलत है। एंड सोशल मीडिया में भी मैं अपना टाइम प्रॉपर रखती हूँ क्योंकि मैंने कितना टाइम उसको देना है, कितना टाइम मेरे को पोस्ट में देना है, कितना टाइम हैव टू कीप फॉर माई प्रोजेक्ट्स एंड माई स्टडीज़। तो वो एक चेकलिस्ट में आ जाते हैं कि आप अपना टाइम दो हर चीज़ को। एंड लॉकडाउन में मैंने अपना टाइम टेबल बना के रखती थी कि इस टाइम मैंने ये चीज़ें रखनी है। अभी आई कीप अ चेकलिस्ट कि मैंने इतने से इतने काम दिन में करने हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप टाइम टेबल बना के रखते हो, आप चेकलिस्ट बनाते हो, देन यू बिकम अ प्रोडक्टिव एंड आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करते। पर अगर एक कॉन्सेप्ट है टेक फॉर गुड, तो अगर आपको छोटे होते से किसी चीज़ पे बताया जाता कि इट इज़ आपकी उसकी गुड साइड्स बताई जाती हैं, तो फिर वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं। देन द बैड इन्फ्लुएंस का इतना ज़्यादा नहीं आता आपके ऊपर। तो द मोर गुड इज़ इन्फोर्स्ड ऑन यू, आप वैसे ही बन जाते हो। एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिटीजनशिप। तो पीपल थिंक दैट इट इज़ जस्ट आप ऑनलाइन कैसे सेफ रह सकते हो, बट इट इज़ मोर देन दैट कि हाउ यू हैव टू बी अलर्ट, बैलेंस्ड, इंगेज्ड, इंक्लूसिव, इन्फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनीथिंग ऑनलाइन। आप जो भी कुछ कर रहे हो, अगर आप ये 5 पैरामीटर्स दिमाग में रखते हो, देन यू बिकम एन इम्पैक्टर। टू गिव एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक सेफ इन्वायरमेंट में रहना चाहते हो, देन आप भी वही बंदे बन सकते हो जो सेफ इन्वायरमेंट बना रहा है। तो अगर आपके दिमाग में वैसा माइंडसेट रहता है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे पाथ पे चलते हो। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਕਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ऑनलाइन। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਨਾਮਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ पेरेंट्स ਦੀ कितनी सपोर्ट है? काफ़ी ज़्यादा। मेरी लाइफ में 5 पिलर्स हैं। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ बोली है, बट बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि मम्मा जो कहते हैं कि कभी गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहना। पापा जो कहते हैं कि अपनी चीज़ पे अगर आप कुछ बना रहे हो तो इसको इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बात पे रुक ना जाओ, उससे आगे स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड पेरेंट्स जिनसे मैं कहानियाँ सुनती हूँ, मुझे याद है मैं लॉकडाउन में बैठ के साथ रामायण महाभारत देखती थी, फिर दादू मुझे बताते थे इसका लेसन ये है, इसका लेसन ये है। तो उससे आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में। तो उसको अपनी लाइफ में भी इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माय प्रिंसिपल मिसेस बिंदा गोगा, जिनको हाल ही में नेशनल टीचर अवार्ड मिला मिस द्रौपदी मुर्मू से, और मेरा स्कूल सतपाल मित्तल, अब जब भी मुझे कहीं जाना होता है, जब मेरे को इंडेवर्स में हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड लास्टली अपने आप को, क्योंकि अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं करते, जितना भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके अराउंड है वो सब फेल है। बिकॉज अगर आपके अंदर वो नहीं है कि मैंने करना है, तो फिर कोई नहीं कर सकता। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੀ ਚੀज़ है? जी, उसका नाम है करिकुलम कैटलिस्ट। तो करिकुलम को इन्हांस करने के लिए, एंड इसका मोटो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो जैसे मैं गेम बेस्ड लर्निंग पे काफ़ी देर से काम करती आ रही हूँ, एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि आजकल हम बुक से काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, काफ़ी कुछ कर लेते हैं, बट उसकी आगे जाके हमारे दिमाग में होता है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, मैम हम आगे का इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, आप तो पढ़ा तो रहे हो, आगे कहाँ जाएगा। तो वो बेसिकली ये है कि इसका स्किल क्या है, इसकी स्किल क्या मिल रहा है आपको पढ़ाई करने से, एंड वे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन द फ्यूचर। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस इज़ अबाउट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही हूँ। बिसाइड्स दैट स्किल बेस्ड लेसन प्लान्स प्रोवाइड करूँगी,
एंड बिसाइड्स दैट स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, या तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटर्नशिप्स के बारे में, समर प्रोग्राम्स के बारे में, जो सबको मिलनी चाहिए। एंड मोस्टली इट हैज़ टू बी ऑन द लोएस्ट कॉस्ट, बिकॉज अगर आप देखो आपके स्कूल काउंसलर से जाके पूछो, वो आपको लिस्ट दे देंगे इतनी बड़ी, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लाइक प्रॉपर R&D टीम के साथ आई विल बी डूइंग दैट, एंड अलॉन्ग विद दैट कैसे एक्टिविटी कैलेंडर्स डिज़ाइन करना है जो नए स्कूल्स हैं उनके लिए और जो ऑलरेडी चलते आ रहे हैं। तो ये 5 एस्पेक्ट्स पे मैं फोकस कर रही हूँ इस ऐप के साथ। और मैंने अभी लास्ट ईयर इसके लिए 50,000 ग्रांट रेज करी थी। आई वेंट फॉर पिचिंग दिस, और मेरे को उनसे आइडिया लाइक ऑफ कोर्स अभी तो इतनी जल्दी नहीं हो जाता, बट मैंने उनसे अपनी फॉल्ट्स के बारे में पूछा कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड अभी भी आई विल बी गोइंग सून फॉर 1 more राउंड ऑफ पिचिंग दिस। तो ये स्टार्टअप इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट, बट ऑल्सो फॉर द वंस की जिनके पास एक्सेस नहीं है इतना एजुकेशन का, वो इस ऐप और दिस एप्स वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे वही सेम क्वालिटी एजुकेशन, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मिल पाती है उनको, सेम जो एक बड़े स्कूल में मिल रही हो जिसको एक्सेस नहीं है स्कूल का, पर वही सेम लेसन प्लान जो यूज़ कर रहे हैं स्कूल्स, वही यूज़ करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स का भी है इसमें और टीचर्स का भी है। तो मैं भी इसमें काम कर रही हूँ और 1-2 साल में इसको लॉन्च करने का आइडिया है।